क्वेश्चन 18 में हमें क्या कह रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू, हमें ये लाना है। ठीक है, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेंगे हमारे, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का तो मैंने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ठीक है ना, बस वो वाले फॉर्मूला लगा दो और कुछ नहीं। इन क्वेश्चन में बस फॉर्मूला इसी लगाने हैं। 16, 17, 18, 19, 20 इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज ही लगेंगे। फॉर्मूलाज लगाओ, क्वेश्चन खत्म, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अब साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, अब तक तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, मतलब सी प्लस डी अपॉन 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। देन फिर आ जाता है साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, सी के इधर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं किया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। देन इधर कॉस सी प्लस कॉस डी का लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी का तो मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है। देन क्या आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। देन कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, सी कितना है हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। इतना आ गया। अब मैंने देखा कुछ ना कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो फिर आगे आगे करेंगे। मैंने देखा मेरा कट रहा है, ये मेरा पूरा का पूरा कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है एक तो, और एक मेरा ये कट रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 है नीचे, और ऊपर कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 है, और नीचे भी कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 है। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया। एक तरह से इसको पूरे एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 को थीटा ही मान लो ना, समझो कि एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 एक तरह से थीटा है मान लो, तो कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट नहीं जाएगा पूरा, मैंने काट दिया। ठीक है, देन अब बचा क्या हमारा, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। अब समझो, लेट कर लो दिमाग में कि एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 हमारा, मान लो कि थीटा है, कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। समझो कि एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 थीटा है, जो आपको मन करे वो मान सकते हो, इधर चाहे आप ए मान लो, चलो एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, इसको एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 को मैंने ए मान लिया बस। ठीक है, तो साइन ए ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए, ऐसे ऐसे मानो ना, देखो या लिख ही लो, चलो लेट एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 बी ए, इसको ऐसे मान लो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या बचा साइन ए, नीचे क्या बचा कॉस ए। एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 को मैंने ए माना हुआ क्योंकि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए होता क्या है, साइन ए अपॉन में कॉस ए हमें सबको पता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा टेन ए। तो देन ए की जगह जो हमने लिया था वो लिख दो, ए को हमने क्या माना था एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, तो ए की जगह हम इसे यहाँ पे लिख दो, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, यही हमें लाना था, यही हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन 18 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 भी ऐसे ही करना है, ऊपर भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ले लो एलएचएस ले लो साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ये मेरा एलएचएस हो गया। अब गाइस इसमें हल्का सा चेंज क्या करो, जो बड़े वाला एंगल है ना, जैसे 3x मेरा बड़ा है, x से 3x मेरा बड़ा एंगल है, तो 3x को पहले लिख लो। ऐसे ही यहाँ पे cos 3x है, 3x एंगल बड़ा है, तो 3x को पहले लिख लो। पहले इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम c माइनस डी बाई 2 करेंगे ना, जैसे देखो अभी हमने इसको ऐसे ही लिखे रहने दिया। ठीक है, तो जब हम c माइनस डी करेंगे, पहले वाला c होता है, दूसरे वाला d होता है ना, जब हम c माइनस डी करेंगे, जब हम करेंगे x माइनस 3x अपॉन में 2 ऐसे करेंगे, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस एक्स, मतलब हमारा एंगल माइनस एक्स में आ जाता है। जब भी हमारा एंगल माइनस एक्स में आ जाता है ना, तो हमारा एक दो स्टेप और बढ़ जाते हैं, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है हमें। तो इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, 3x वाले को पहले, मतलब जो बड़ा एंगल होता है उसको पहले लिख लेते हैं, ताकि जब हम c माइनस डी करें, c माइनस डी अपॉन में 2 करें, तो हमारा प्लस में ही आए। देखो अब मैं इसको पहले लिखूंगा, साइन 3x इसको पहले कर दो, देन प्लस साइन एक्स बाद में कर दो, अपॉन में cos 3x पहले लिख दो, प्लस cos x बाद में लिख दो। अब जब मैं c माइनस डी करूंगा ना, तो मेरा आंसर प्लस में आएगा। देखो c माइनस डी करो, 3x माइनस एक्स करो, 3x माइनस एक्स अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन में 2, 2 से 2 गया, तो आंसर मेरा कितना है x
अब देखो इधर मेरा माइनस में एक्स आ रहा था, इधर प्लस में एक्स आ रहा है, ये फायदा हुआ इधर, ठीक है ना। देन साइन 3x प्लस साइन एक्स अपन में कॉस 3x प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिख दो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा अपॉन में 2, ये वाला 2 ऐसे कैसे अपॉन में लिख दिया मैंने। देन कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, सी माइनस ये मेरा सी है 3x, डी मेरा x है, तो 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा अपॉन में 2, सही है। देन अब इसका फॉर्मूला लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी का, क्या है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें भी सी सेम था, सी 3x था, इसमें डी एक्स था, इसमें भी सी 3x है, इसमें भी डी एक्स है। तो जो जब हमारे सी और डी सेम होते हैं ना, तो डायरेक्ट लिख दिया करो जो हमारे ये आए होते हैं ना ऊपर, 4x बाई टू, देन कॉस ये 2x बाई टू, ठीक है। मतलब सी प्लस डी बाई टू और मतलब दोनों के सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू दोनों के सेम आएंगे, ठीक है ना। देखो इसका सी प्लस डी बाई टू अब फॉर्मूला से निकाल के देखोगे तो भी सेम ही आएगा, 4x बाई टू ही आएगा इसका नीचे वाले का, चाहे आप निकाल के देख लो। ये थोड़ा मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, एकदम से जल्दी जल्दी लिख लिया करो, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना होता ना हमें। देन अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 गया, ये कट जाएगा 2 2 जा, ये 2 से पूरा 2 गया, ये भी 2 से पूरा 2 गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 से 4 हो गया। देन बचा क्या, जो बचा उसको लिख दो। ये क्या बचा, साइन 2x बचा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्या बचा, कॉस एक्स ही बचा यहाँ पे, कॉस एक्स अपॉन में क्या बचा यहाँ पे, कॉस 2x, और क्या बचा, कॉस एक्स बचा बस यहाँ पे, कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म, बचा क्या हमारा, साइन 2x अपॉन में कॉस 2x। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो थीटा की जगह 2x ले लो बस, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 2x। दैट्स इट। हमारा लाना क्या था, 10 2x हमें लाना था, 10 2x हमारा आ गया। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 19 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमें 2 साइन एक्स प्रूव करना है। मैंने सोचा चलो करते हैं इसको प्रूव। अब मैंने आपको गाइस एक चीज बताई थी, देखो हमारा ऊपर क्या है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी मेरा साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी हो या कॉस सी प्लस कॉस डी हो या कॉस सी माइनस कॉस डी हो, मतलब मेरे सी एंड डी में कोई भी फॉर्मूला लग रहा हो, उसमें हमेशा मुझे ना पहले वाला एंगल बड़ा लेना है। पहले वाला एंगल मैं बड़ा वाला रखूंगा और जो छोटे वाला एंगल है उसको बाद में रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे बड़ा वाला एंगल तो 3x ही दिख रहा है, x 3x से बड़ा है, तो 3x वाले एंगल को ना साइन 3x को इसको पहले कर दूंगा और साइन x वाले को बाद में कर दूंगा। अब हमारा जो क्वेश्चन 19 था उसमें क्या था, साइन x प्लस साइन 3x था, ठीक है। उसमें हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया था, इसको आगे लिख दिया इसको पीछे लिख दिया, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साइन 3x प्लस साइन x। मैंने ऐसे लिख दिया था ना, इसको पहले इसको बाद में, क्यों प्लस में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। देखो जैसे पहले वाला 2 है, दूसरे वाला 5 है, इसको मैं ऐसे, इसका आंसर क्या आ रहा है 7। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख दूं 5 को, देन 2 को बाद में लिख दूं, इसका आंसर तभी भी 7 आएगा। पर नेगेटिव में कभी भी ऐसा नहीं होता। नेगेटिव में मैं ऐसे नहीं कर सकता कि साइन 3x को पहले लिख दूं, साइन x को बाद में लिख दूं और माइनस का साइन ऐसे कैसे ही रहने दूं, ऐसे नहीं होगा नेगेटिव में। जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा, जहाँ पे प्लस का साइन है तब तो ऐसे कर सकते हो, आगे पीछे, इसको आगे इसको पीछे। जैसे देखो नेगेटिव में एक एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल ले लो, जैसे 2 - 5 इज इक्वल टू क्या है, -3 है ना, ठीक है। अब 5 को पहले कर दो और 2 को बाद में कर दो, 5 को पहले किया और 2 को बाद में, तो आंसर कितना आ गया, प्लस का 3 हो गया ये तो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया जब भी माइनस का साइन हो तो इसको आगे इसको पीछे ऐसे शॉर्टकट में मत कर देना। जब भी माइनस का साइन हो और जो बड़ा वाला है उसको पहले करना और छोटे वाले को बाद में करना, तो कैसे करते हैं, कॉमन लेते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो LHS ले लो, ये चीज को बताता हूँ। ये वाला कंसेप्ट समझ गए ना, जब भी माइनस हो ना तब इसको आगे पीछे नहीं करते, जब प्लस हो तब तो इजी कर देते हैं, 2 + 5 हो या 5 + 2 हो, एक ही बात होती है, क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन 19 में किया था ऐसे ही तो किया था। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो LHS ले लो, मैं अच्छा समझाता हूँ अच्छे से। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मेरा आ गया। LHS मैंने ले लिया अभी, बस ऐसे कैसे नीचे उतार दिया LHS को। देन अब मैंने क्या कहा है, साइन 3x को पहले करेंगे और साइन x को बाद में करेंगे, क्योंकि बड़े वाला एंगल मुझे पहले चाहिए। जब भी माइनस में मुझे बड़ा वाला एंगल पहले करना होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। ये जो माइनस होता है ना, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। इस माइनस को मैंने कॉमन लिया तो इस साइड क्या रह जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और इसको क्या लिख दूंगा, प्लस का साइन 3x, ऐसे लिख दूंगा। क्यों मैंने ऐसे लिखा, इसको अब देखो, माइनस को इसके अंदर प्लस करके, माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो इस ब्रैकेट के अंदर। जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के अंदर तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन एक्स। देन माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, देन आ जाएगा माइनस का साइन 3x। तो ऊपर वाला ही आ गया, देखो साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x, ऐसे करते हैं, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, देन पहले वाले का आगे माइनस आ जाएगा, तो दूसरे वाले का आगे माइनस था तो इसके आगे प्लस आ जाएगा, साइन पलट जाते हैं दोनों के। इसके आगे प्लस था तो इसके आगे माइनस आ गया, इसके आगे माइनस था तो इसके आगे प्लस आ गया। जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ हमेशा साइन पलट जाते हैं, ये चीज याद रख लो। देन नीचे नीचे क्या होगा, मैंने नीचे देखा, मेरे को नीचे देखते ही मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया। क्या, देखो मुझे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक मेरा फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कराया था ये वाला फॉर्मूला। तो मैंने कहा कि मैं इसका ये भी तो बना सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स को पहले लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख दूं, तो मेरा ये चीज बन जाएगी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे लिखूंगा, मैंने कहा माइनस का जब साइन हो तो जब बाद वाला पहले लिखना हो और पहले वाला बाद में लिखना हो ना, जब माइनस का साइन बीच में हो तो फिर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, इधर भी माइनस का साइन कॉमन ले लो, इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों के साइन पलट जाएंगे, इसके साइन, ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स था, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, दोनों के साइन पलट गए। देन अब इसको सीधा करके लिख दो। सबसे पहले ये माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है नीचे। देन अब इसको सीधा करके लिख दो, क्या हो जाएगा, साइन 3x को पहले लिख दो, साइन 3x देन माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। क्योंकि जनरली हम ऐसे लिखते हैं, प्लस वाली चीज पहले नेगेटिव वाली बाद में। देखो क्वेश्चन में भी इन्होंने ऐसे दिया हुआ था, प्लस वाली चीज पहले नेगेटिव वाली बाद में, प्लस वाली चीज पहले नेगेटिव वाली बाद में, ऐसे लिखते हैं। प्लस वाली चीज पहले लिख दी मैंने, नेगेटिव वाली बाद में, ऐसे ही नीचे के साथ कर दो। प्लस वाली चीज पहले cos स्क्वायर एक्स देन नेगेटिव वाली बाद में माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का, नीचे क्या लग जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos 2x, नीचे तो ऐसे कैसे आ गया cos 2x, ठीक है। बस ऊपर फॉर्मूला लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। बस अब क्या आ जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स बाय 2, 2 cos c प्लस डी बाय 2 होता है ना, ये मेरा c हो गया, ये मेरा d हो गया मान लो, ठीक है ना। 2 cos c प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा 4x, 3x प्लस एक्स 4x होता है अपॉन में 2, देन साइन c माइनस सी डी है ना, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा c माइनस डी अपॉन में 2, 3x माइनस एक्स 2x अपॉन में 2, देन जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 गया, ये 2 से ये 2 पे चला जाएगा, ओके। देन ये cos स्क्वायर एक्स की माइनस साइन स्क्वायर एक्स की मैंने cos 2x लिखा था, ठीक है ना यहाँ से। देन अब जो बचा उसको लिख दो, 2 cos 2x बचा है ये, देन यहाँ पे क्या बचा साइन x बचा है, अपॉन में क्या बचा cos 2x, ऐसे का ऐसे ही, सही है। अब जो कट रहा है उसको काट दो, मैंने देखा cos 2x से cos 2x पूरा कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 2 sin x, और मुझे लाना क्या था 2 sin x, 2 sin x मुझे लाना था, 2 sin x मेरा आ गया, दैट्स इट, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 20 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में हमें कह रहा है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू हमें cot 3x लाना है। अब मैंने सोचा कैसे लाऊं, ये तो मेरी गड़बड़ होगी, क्योंकि इधर इन्होंने तो 3 3 दे दिए हैं,
जैसे देखो हमारे तो सिर्फ कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है ना, या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। ये वाले देखो हमारे फॉर्मूले में जो है सिर्फ दो ही हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, या साइन सी माइनस साइन डी। बस दो दो ही हैं, दो दो के पेयर्स हैं, एक दो एक दो एक दो एक दो। पर यहाँ पे इन्होंने तीन तीन दे दिए हैं, तो ये कैसे करेंगे हम? देखो ये है एक दो तीन, हमारे ये फॉर्मूला कोई थोड़ा है कॉस सी प्लस कॉस डी प्लस कॉस ई, ये तो हमारा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ऐसे ही हमारा ये भी फॉर्मूला नहीं है साइन सी प्लस साइन डी प्लस साइन ई, तीन तीन के लिए तो हमारा फॉर्मूला ही नहीं है, हमारा तो दो दो के लिए फॉर्मूला। अब हमने सोचना है कि किन दो में फॉर्मूला लगाएं, cos 4x प्लस cos 3x में फॉर्मूला लगाएं या cos 4x प्लस cos 2x में फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, पेयर ही हमें पेयर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेयर में ही है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला सिर्फ ऐसे ही है, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू, या sin c प्लस sin d इज इक्वल टू। हमारे फॉर्मूला तो बस दो दो के पेयर में ही है, इधर तीन तीन दिए हमें। तब हमें देखना है कि अब मैं कौन सा पेयर चूज करूं फॉर्मूले के लिए, मतलब लगाने के आगे आंसर करने के लिए कौन सा पेयर चूज करूं। हमेशा मुझे पेयर में ही करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अब मैं आपको बताता हूँ कि पेयर चूज कैसे करना है। सबसे पहले देखो पेयर चूज कैसे करना है, हम करेंगे c प्लस डी बाई टू करके देखेंगे, c प्लस डी बाई टू करके देखेंगे या c माइनस डी बाई टू करके देखेंगे। सबसे पहले c प्लस डी बाई टू करके देखेंगे। ठीक है, करके देखो। अब पहले ये इन दोनों का पेयर लो, cos 4x और cos 3x। इसमें c प्लस डी बाई टू करके देखो, 4x प्लस 3x, c प्लस डी बाई टू करना है। ठीक है, ये कर रहा हूं मैं। 4x प्लस 3x अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 7x अपॉन में 2 आ गया। ये जो हमारे फाइनल आंसर आएगा ना, ये जो तीसरे वाला होगा ना, उससे मिलना चाहिए। जैसे जो हमारा 7x बाई 2 आया ना, ये इससे मिलना चाहिए था। ठीक है, ऐसे हम पेयर चूज करते हैं। अब मैंने सोचा cos 4x और cos 2x का पेयर बना के देखता हूँ। मैंने देखा अब इसमें c प्लस डी बाई टू का फॉर्मूला लगाओ, 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x अपॉन में 2 कितना हो गया, 6x बाय 2 कितना आ गया मेरा 3x। तो आ गया ना, देखो मैंने इसका और इसका पेयर लिया था, इसका और इसका पेयर, तो मेरा तीसरे वाला आ गया 3x। ऐसे पेयर लेते हैं, समझे? वो दो पेयर लेंगे हम जिसका c प्लस डी बाई टू करके हमारा तीसरे वाला आ जाए। अगर c प्लस डी बाई टू करके नहीं आ रहा तो c माइनस डी बाई टू करके देखो, c माइनस डी बाई टू करके तीसरे वाला आ जाए तो भी हम वही दो पेयर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे पेयर चूज किया, ऐसे पेयर आपको भी चूज करना है। वो पेयर चूज करेंगे जिसका c प्लस डी बाई टू करके या c माइनस डी बाई टू करके तीसरे वाला का एंगल आ जाए, तीसरे वाला एंगल। देखो मेरा ये एंगल तीसरा आएगा, 3x आ गया, 3x, 4x प्लस 2x अपॉन में 2 की करा, जब मैंने c प्लस डी बाई टू किया तो मेरा कितना आ गया, 4x प्लस 2x 6x, 6x बाई 2 कितना हो गया 3x, तो मेरा तीसरे वाला आ गया। ऐसे चूज करना एंगल। नीचे भी ऐसे ही होगा, देखो 4x प्लस 2x 6x हो गया, 6x बाई टू, c प्लस डी बाई टू कर रहे हैं क्योंकि हम, तो 6x बाई टू कितना हो गया 3x, तो तीसरे वाला मेरा एंगल आ गया। सही है ना, ऐसे पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू देन cos c माइनस डी बाई टू, देन sin c प्लस sin d का क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई टू, देन आ जाएगा cos c माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला लिख दिया मैंने ये। फॉर्मूला यूज्ड, देन अब लगा दो बस। सबसे पहले इसको ले लो, जो जो पेयर बनाया ना उसको एक साथ लिख लो, cos 4x और cos 2x का पेयर बनाना, cos 2x। बाकी जो cos 3x तीसरे वाला उसको अलग साइड में, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो पेयर में ही है। अब हम इन दोनों में लगा देंगे। ऐसे ही sin 4x और sin 2x का पेयर बन जाएगा, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x को कॉर्नर में डाल दो, भाई तेरा कोई काम नहीं है, चल ओके। देन अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों में cos c प्लस cos d का इस तो इन दोनों में लग जाएगा, और sin c प्लस sin d का इन दोनों में लग जाएगा। ओके, लगा दो। cos c प्लस cos d का क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू, ये पहले वाला लगा दो, 2 cos c क्या है हमारा 4x, c प्लस d करना है ना, 4x प्लस 2x 6x अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 कर दो।
देन कॉस आ जाएगा, c माइनस डी अपॉन में 2 है, c कितना हमारा 4x, d कितना 2x, 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 लिख दो, प्लस cos 3x ऐसे का ऐसे ही ऊपर, देन अपॉन में अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिख दो, साइन c प्लस साइन d का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c कितना है 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x अपॉन में 2, देन cos c माइनस डी कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x अपॉन में 2, प्लस साइन 3x ऐसे कैसे नीचे उतार दो। ओके, देन अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से ये 3 गया, 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 भी गया, 2 से ये 3 गया, देन और कुछ तो नहीं कट रहा ना, और कुछ नहीं कट रहा तो चलो आगे, ये वाला एरो इधर लगा दो यार, हमेशा जो डिवाइड का साइन होता है ना, इसके आगे एरो लगाया करो। ओके, देन अगले स्टेप पे आ जाओ, जो जो बचा उसको लिख दो, 2 cos 3x बचा, 2 cos 3x, यहाँ पे क्या बचा cos x बचा सिर्फ, देन ये क्या बचा प्लस cos 3x ऐसे का ऐसे ही लिख दो। अब इसका काम ही नहीं है तो हम इसको यूज क्यों करें, ठीक है ना भाई। 2 sin 3x बचा, यहाँ पे बचा cos x प्लस यहाँ पे क्या बचा sin 3x, देन अब मैंने देखा ये इसको और आगे कैसे सॉल्व करूं, मैंने सोचा जो ये ऊपर वाली लाइन है इसमें देखो cos 3x ऊपर कॉमन मिल रहा है, देखो इस चीज में, इस वाली चीज में देखो, इसमें और इसमें देखो, दोनों में प्लस साइन के इधर और प्लस साइन के इधर, दोनों में देखो cos 3x कॉमन मिल रहा है ना, तो कॉमन उठा लो, cos 3x कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से। अब यहाँ इस वाली लाइन में क्या बचेगा, cos 3x इसमें से हटा दो तो बचा क्या 2 cos x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, देन नीचे भी ऐसे ही होगा, नीचे sin 3x कॉमन ले लो, प्लस साइन के इधर देखो और प्लस साइन के इधर देखो, दोनों में sin 3x है तो sin 3x कॉमन ले लो, जैसे ऊपर किया बस वैसे ही करना है। बचेगा क्या नीचे 2 cos x प्लस 1 बचा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा नीचे से, बाकी बचा क्या cos 3x अपॉन में sin 3x, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा क्या होता है मेरा cot थीटा की जगह क्या है 3x, तो ये मेरा आंसर cot 3x ही मुझे लाना था। अब गैस कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होगी, कई बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता रहेगा यहाँ पे कॉमन लेना, सर आपको तो सर लाना होगा पर हमें कैसे पता लगेगा कि कॉमन लेना। देखो अब देखो जैसे मेरा इस स्टेप के बाद, इस वाले स्टेप के बाद जब ये वाला स्टेप आ गया था, फिर मैंने सोचा कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ, जब भी मैं और कुछ नहीं कर सकता ना। अब देखो मैं cos 3x को क्या तोड़ूं, cos x को क्या तोड़ूं, मैं इसको तोड़ के कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो जब मैं कुछ कर नहीं पाता ना तो मैं सोचता हूँ कि इसमें जो बेसिक स्टेप लग रहे हैं ना वो करके देखता हूँ। बेसिक स्टेप क्या होते हैं, जैसे एलसीएम लेना, कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना, ये सब बेसिक स्टेप होते हैं हमारे। तो मैंने देखा कॉमन मिल रहा, जब भी मेरे को कॉमन मिल रहा होता है ना, कभी भी एक चीज हमेशा याद रख लो, जब भी कॉमन मिल रहा हो तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं और कोई काम नहीं करते। तो इधर मैंने देखा सबसे पहले मुझे कॉमन मिल रहा तो सबसे पहले कॉमन लो, और कुछ करने की जरूरत क्या है, कॉमन मिलते ही मेरा आंसर खत्म हो गया। ठीक है ना। जब भी कहीं भी क्वेश्चन में, कहीं भी ऊपर भी, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में, जब भी हमें सबसे पहले कॉमन मिल रहा हो ना, हमें दिख जाए कि कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लो सबसे पहला स्टेप ही होता है कॉमन लेना। ओके, देन हमारा cot 3x आ गया, क्वेश्चन 21 पे हो गया हमारा कंप्लीट।